जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे शुक्राना सत्संग करना था गुरु जी का और अभी जस्ट मुझे मैसेज आया है कि पुत्र मेरे सामने हो खड़ी होके शुक्राना सत्संग कर। तो मैं जल्दी से गुरुजी के आगे आके खड़े होके ये शुक्राना सत्संग उनके श्री चरण कमलों में भेंट कर रही हूँ। गुरुजी स्वीकार कर लीजिएगा। संगत जी मेर आज सेकंड डे है और मैंने कल 19th को सॉरी थर्ड डे है। मैंने 19th को मेरा बेटा छोटा बेटा है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे 10th क्लास के जो कि 18th को फिनिश हुए और उसका बर्थडे था 19th को और हम लोगों ने एग्ज़ाम्स के चक्कर में कुछ भी प्लान नहीं किया था। लेकिन गुरुजी की कृपा से 19 तारीख को गुरुजी ने किस तरह से सत्संग करवाया घर पे मुझे नहीं पता बिकॉज़ मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था और मैं स्कूल जाने के लिए रेडी होने के लिए उठी बट समहाउ गुरुजी ने मुझे मन में ये विचार डाला कि मुझे आज सत्संग करना है और मुझे कहीं नहीं जाना है, घर पे रह के बस सत्संग की तैयारी करनी है। मुझे नहीं पता था क्या कैसे होगा बिकॉज़ मैंने कुछ भी प्रॉपर वे में तैयारी नहीं की हुई थी। तो कैसे भी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और मैंने छुट्टी की और बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे से पहले शायद गुरुजी ने तैयारी कर दी थी। तो इतना शॉर्ट नोटिस था कि मैं किसी को बुला भी नहीं सकती थी हेल्प के लिए एंड इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम कि पहली दफ़ा मैं 1 साल हो गया मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि मैं सत्संग करवाऊँगी बट कुछ भी मतलब प्लान नहीं कर पाई प्रॉपर वे में। तो लेकिन अम 19 को मतलब मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था बट जैसे कि गुरुजी का आदेश हुआ और मुझे बस कि गुरुजी ने बोला कि आज सत्संग होना है, मैसेज आया मुझे कि 3 से 5 जो है सत्संग करना है तुम्हें और मैंने वैसे ही बिकॉज़ मेरे बेटे का बर्थडे भी था, मैंने छुट्टी ली स्कूल से और पाव भाजी के लिए पेन मैंने सारा सामान लाया हुआ था पहले से ही बट ये सोच के नहीं लाया था कि मुझे सत्संग करना है और उसके लिए लाना है। बट सब सामान था घर पे, उससे पहले मैंने बर्गर के लिए बन्स भी लाए थे और टिक्कियाँ लाई थी जनरली घर में और टिक्कियाँ लाई थी पैकेट्स और ब बन नहीं लाए थे। तो बट बस ऐसे ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या प्लान आउट करूँ, कैसे रखूँ, समोसा रखूँ, चाय रखूँ, क्या करूँ? बट गुरुजी ने मुझे लगता है सब कुछ मेरे थ्रू ही करवाना था, मेरे हाथों से ही करवाना था। तो सबसे पहले मैंने पूजा रूम की अच्छे से सफाई करके, वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगाई और जैसे-जैसे गुरुजी का आदेश हुआ मैंने लाइट्स वगैरह लगाई और 2 दिन पहले ही मैंने मेरे रूम में धूप आती है, तो चिक्कियाँ लगवाई थी। हालाँकि नीचे सिटिंग का कुछ प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, बट मुझे कुछ नहीं पता था क्या कैसे होगा बट मैंने किया और मैंने भाजी बनाई, पाव जो थे वो ऑर्डर कर दिए और साथ में मैंने टिक्की फ्राई करके रख ली और सैलेड बना दिया, स्प्राउट्स मैंने किए हुए थे और मैंने उसका सैलेड बना दिया जैसे कि मुझे नहीं पता वो कैसे रेडी हुआ और मेरे बाकी फ्रेंड्स जिन्होंने आना था घर पे, मेरी भाभी भी जॉब करती हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला हुआ था सत्संग के लिए कि सत्संग है। तो मैंने बस छुट्टी करके तो उसी दिन 12-1 बजे के करीब सबको फ़ोन किया, जो-जो मेरे को लगा कि गुरुजी के सत्संग में आ सकते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि आपको 3 से 5 बजे आना है, मैंने सत्संग रखा है। एंड दे ऑल वर सरप्राइज़्ड कि ये कैसे हुआ? क्यों कैसे हुआ? मेरी भाभी भी स्कूल गई हुई थी, उन्होंने कॉल नहीं उठाया और जब वो 3 बजे स्कूल से बाहर निकली तो उन्होंने देखा, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे सत्संग है, तो आपको आना है। एंड सरप्राइज़िंगली कि साढ़े 3 बजे तक मेरी 3 बजे ऑफ होता है, हार्डली साढ़े 3 बजे तक टीचर्स घर पहुँचते हैं, तो मेरी जितने भी टीचर्स मतलब मैंने कोई 6-7 टीचर्स को बुलाया था, तो दे ऑल केम और मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े अच्छे तरीके से गुरुजी का सत्संग हुआ।
गुरुजी के भजन हमने 2 घंटे वाला सत्संग लगाया था, प्रॉपर वे में बैठे सब और उन्होंने सबने सत्संग किया। मैंने कोई 1 घंटे के बाद चाय प्रसाद के साथ जो है बर्गर बन जो मैंने रेडी करके रखे थे, उनको गरम करके सर्व कर दिया। और मेरे एक फ्रेंड हैं जो मुझसे बड़े हैं और वो कड़ा कड़ा प्रसाद अच्छा बनाते हैं, वो भी गुरुजी के भक्त हैं। तो मैंने उनको बोला था प्रसाद सेवा आपकी है मैम। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा जो है प्रसाद बनाया और ऐसे ही करते-करते बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। मैंने कुछ भी सामान एक्स्ट्रा नहीं लाया था, जो सामान पहले दिन से घर पे आया था, वही था और हैरानी की बात है बर्गर्स भी पूरे हुए। सारे फ्रेंड्स को देने के बाद इवनिंग मेरे मेरे ब्रदर, भाभी और बच्चे भी आए। सब सामान उसमें पूरा हुआ और नेक्स्ट डे भी इवन मैं स्कूल भी लेके गई, जो टीचर्स नहीं आ पाए थे, उनको भी खिलाया। एंड उन्होंने भी उनको बहुत अच्छा लगा और सत्संग खत्म होने के बाद उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। और एक और बात संगत जी, जब हाँ सत्संग चल रहा था तो रूम का दरवाज़ा खुला था और बाहर से एक हमिंग बर्ड आया बड़ा प्यारा सा अंदर। और लेकिन मैं उस टाइम किचन में थी और फिर मेरे बेटे ने उसका ही बर्थडे था, तो उसने बताया कि जब वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा था तो उसने बताया कि गुरुजी हमारे बीच में ही है। मैं उनको फ़ील कर पा रहा था और उन्होंने अपने दर्शन भी दिए हमिंग बर्ड के रूप में। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं उस टाइम पे तो नहीं देख पाई, बट रात को क्या हुआ इवनिंग में जब मैं सब समेट रही थी तो एक भँवरा आके मेरे हाथ पे बैठ गया और काफ़ी देर तक वो आगे-पीछे मेरे हाथ पे ही रहा और मुझे ऐसे लगा जी जैसे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इतना प्यार दिखाने के लिए। और मुझे नहीं पता मैंने ना सोचा था ना समझा था। और जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने तो यहाँ डस्टिंग नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने सोचा था मैं ऐसे करूँगी, सब रूप लाऊँगी। फिर गुरुजी का मैसेज मुझे आया जिस पे था कि मैंने 2 दिन पहले वाणी में गुरबानी में ये सुना था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं गुरुजी कहते हैं, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं है, तुम क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए। बस भगवान को, ईश्वर को याद करो और तुमसे जो हो पड़ता है बस उसको कर लो। तो बस यही सोच के मैंने सत्संग जो है गुरुजी ने करवाया, मैं कोई नहीं करने वाली। बिना सोचे समझे कैसे हुआ, कब हुआ मुझे नहीं पता। और नेक्स्ट डे भी इतना इतना उसकी बरकत हुई कि हमने नेक्स्ट डे भी पाव भाजी खाई और बर्गर भी खाया। एंड शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, एक-एक कतरा आपके प्रसाद का प्रसाद की तरह यूज़ हुआ। और कुछ भी जो है वो जो है उसको फेंकना नहीं पड़ा या हर चीज़ इवन कि स्प्राउट्स की जो सैलेड थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। और नेक्स्ट डे आज जब मैंने जो बच गया था उसको मैंने पोहा बनाया था और उसमें डाल दिया स्प्राउट्स को। एंड इट वाज़ सो टेस्टी जो भी कुछ बना था, सब कुछ बहुत अच्छा बना था। और बिना किसी आपने रसोई भी सँभाली थी प्रभु, मुझे यही डर था कि मैं सत्संग करूँगी तो कौन किचन देखेगा, कैसे करेगा, बट कैसे क्या सब मैनेज हो गया मुझे कुछ नहीं पता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, सुमन आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए। और सुमन आंटी मेरी वीडियो को शेयर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को प्रभु खुश रखें और अपनी कृपा ऐसे ही सब पे बरसाते रहें। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई या मैंने एक्साइटमेंट में कुछ गलत कर दिया तो कह दिया तो मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आदेश से, हुक्म से आप सभी के साथ में कुछ सत्संग साझा करने जा रही हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत सारे आ रखे हैं और जो भी आए हैं उन सभी सत्संग को दिल से धन्यवाद। और गुरु जी के चरणों में वो सत्संग पहुँच गए हैं और यहाँ पे जो गुरु जी के गाइडेंस से सत्संग शेयर हो रहे हैं, गुरु जी के हुक्म से हो रहे हैं। संगत जी, यदि आपके सत्संग उसमें आते हैं तो कृपया करके मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपका सत्संग शेयर हुआ है,
क्योंकि सत्संग बहुत सारे आ रखे हैं, तो जिन पर भी गुरु जी का हुक्म है मैं वो गुरु जी के चरणों में रखने जा रही हूँ। और संगत जी, गुरु जी सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का करते हैं कल्याण। तो आप सत्संग को पूरा एंड तक सुनिएगा। गुरु जी ने आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे से इसमें कुछ संकेत भेजे हैं जो आपको ज़रूर सुनने चाहिए। और ये गुरु जी का एक बहुत प्यारा सा तरीका है ब्लेसिंग्स देने का, और पाइए गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि सत्संग सुनने से यानी कि सिमरन करने से हमारे कर्म कटते हैं। हम जो अपना वक्त ये सत्संग सुनने में लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं काउंट होता है पुण्य कर्म में। तो आप अपना कीमती वक्त यहाँ पे दे रहे हैं, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप विश्वास के साथ सत्संग सुनिए। सारी महिमा विश्वास की है। गुरु जी कहते हैं, कर विश्वास मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं बुरे हालातों से घबराता हूँ, गुरु जी की आवाज़ आती है, रुक मैं अभी आता हूँ। कर दिया तूने उजाला जीवन के हर मोड़ पे, वरना इस दुनिया में हर कोई चला जाता है साथ छोड़ के। तेरे दर पे जब से आए हैं कोई कमी नहीं है हमारे घर में, हमारा हर काम हो जाता है तेरे सामने हाथ जोड़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इतने प्यारे प्यारे से सत्संग सुनने के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में गुरु जी का शुक्राना कीजिए, जय गुरु जी लिख दीजिएगा। और एक छोटी सी सेवा आपकी है कि ये सत्संग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, है ना, ताकि ये देश विदेश जहाँ जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग जरूर पहुँचाइएगा। ये आपकी सेवा है। और संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। मैं सुमन आंटी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि आंटी जी, अंकल जी जो भी सत्संग को पूरा सुन रहे हैं, गुरु जी उन पर खूब कृपा बरसाएं, खूब ब्लेस करें, उनको भी उनकी फैमिली को भी। आप सभी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और संगत जी, अब सुनते हैं सत्संग आज के प्यारे प्यारे जो आए हैं गुरु परिवार से। जय गुरु जी, लीजिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी को मेरी कोटि कोटि चरण वंदना। संगत जी को जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी के मेरे घर आगमन का है। संगत जी, मैं 28 नवंबर 2023 को गुरु जी के बड़े मंदिर गई। वहाँ गुरु जी का जल प्रसाद लिया, गुरु जी के दरबार की लाइन में लगे, गणेश जी के दर्शन किए, गुरु जी के माँ समाधि के दर्शन किए, गुरु जी के दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुवाणी सुनी, समझ नहीं आ रही थी लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया और लंगर की लाइन में लग गए। लंगर ग्रहण किया। संगत जी, गुरु जी का डिवाइन लंगर प्रसाद खाकर बहुत सुख की अनुभूति हुई और मैं अपने दोनों पोतों के साथ मेट्रो से घर आ रही थी। जैसे ही हम स्टेशन से उतरने लगे, मेरे बेटे का फोन आ गया। उसने कहा, गली में आग लग गई है, आप इस गली से नहीं उस दूसरी गली से आना। संगत जी, मैं आग का नाम सुनकर बहुत घबरा गई। बड़ी मुश्किल से ट्रेन से उतरे और मैं घर पहुंची। गली में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। रात को 10 बजे हुए थे। आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन सब लोग गलियों के अपने अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। कहीं भी लाइट नहीं थी। मैं अपने परिवार के साथ आधा घंटा घर के बाहर बैठे रहे। संगत जी, मैं दरबार से गुरु जी का स्वरूप लेकर आई थी। मन में बहुत खुशी हो रही थी। जैसे ही हम अपने घर के
अंदर नीचे वाले कमरे में जाने लगे। मैंने अपने परिवार को बताया कि आज गुरुजी को मैंने अपने परिवार को बताया आज गुरुजी भी मेरे साथ आए हैं, उनका आगमन करना है। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी ने आगे होकर गुरुजी का स्वागत किया। फूल तो नहीं थे, लेकिन सब ने अपनी मोबाइल की लाइट जलाई और गुरुजी को अपने घर के मंदिर में विराजमान किया। जोत जलाई, आरती करी, गुरुजी को भोग लगाया। सारे परिवार ने गुरुजी को मत्था टेका। संगत जी, लाइट नहीं थी, मैं अपने परिवार के साथ 1 घंटा बैठे रहे। मुझे बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हुआ मेरे गुरुजी का घर में आगमन। दूसरे दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाकर घर में मंदिर में विराजमान किया। गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मंत्र जाप करके बनाया। गुरुजी की प्लेलिस्ट लगाई, गुरुजी का सत्संग सुना। मेरी बेटी भी अपने परिवार के साथ आई हुई थी। हम सब ने गुरुजी की मिलकर आरती करी, गुरुजी को मत्था टेका, भोग लगाया। सब ने मिलकर लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मुझे बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। है गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो सुमन आंटी जी। जय हो मेरी गुरु प्यारी सारी संगत जी। आज का मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी से जुड़े अभी 3-4 महीने हुए हैं। जन्मों जन्मों का साथ है गुरु जी के साथ। आज का मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी के बड़े मंदिर में जाने की प्लान बना तो था, लेकिन ऐसे लगता है अभी उसका टाइम नहीं आया है, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि अभी तेरा कोई कार्य पूरे करना है, इसलिए तुझे अभी नहीं बुला रहा हूँ, तुझे थोड़े महीने बाद बुलाऊंगा। तो अब फिर मेरा प्लान बन गया कि मैं अमृतसर जाती हूँ। वहाँ पे भी तो गुरुजी का गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे दर्शन कराती हूँ। तो अमृतसर मेरी दीदी रहते हैं, दीदी का घर है, उसकी बेटियां हैं। तो मेरा प्रोग्राम बन गया अमृतसर जाने का। मैंने गुरुपा का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लिया, कहा गुरुजी चलो हम दोनों अमृतसर जाते हैं। गुरु जी को साथ लेकर मेरी अमृतसर तक की यात्रा, जम्मू से अमृतसर तक की यात्रा इतनी अच्छी हुई। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना अच्छा। रास्ते में मुझे गुरु जी के कबूतर रूप में दर्शन हुए और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर अमृतसर पहुंच गई तो फिर गुरुपा से कहा, गुरुपा अब आपने इतना साथ दिया है तो अब अच्छा सा कोई ऑटो भी कर दो। तो एक बहुत अच्छा गुरुजी के रूप में ही एक ऑटो वाला आ गया और ऑटो में बैठकर मैं चली फिर। तो वो इतना अच्छा था ऑटो वाला। मैंने उसको बोला कि मैंने फ्रूट लेना है, तो वो कहता कोई बात नहीं। और वो बेचारा खुद ही उतर गया और उसने मुझे बहुत मोल भाव करके बहुत अच्छे रिजनेबल रेट में मुझे फ्रूट ला दिया।
फिर मैंने खुश होकर उसको 50 रुपीज़ दिए, बहुत अच्छा था। ये सब मेरे गुरुजी का चमत्कार है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों का मिलना और यात्रा का सुगम होना। अब मैं अपनी दीदी के घर में पहुंच गई हूँ और आगे का सत्संग जो भी होगा, जो गोल्डन टेम्पल में जाऊंगी, वो अगले सत्संग में मैं सुनाऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय हो सुमन आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के सामने बैठकर आज का शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरु महाराज मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। ऐसे तो हमारी ज़िंदगी में रोज़ सत्संग होते हैं, लेकिन बस कुछ टाइम से मेरा मन तो करता था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन पता नहीं पिछले साल जून मतलब पिछले साल से, मैं टाइम नहीं बता रही, ऐसे तो काफ़ी सालों से है, लेकिन ज़्यादा जो है वो पिछले साल से ऐसा होता है कि नेगेटिविटी बहुत मेरे पे हावी हो जाती है। मैं सोचती रहती हूँ बैठी हुई, लेकिन बस सोचते ही रह जाती हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता। बहुत चिड़चिड़ापन होता है मेरे को, बहुत शरीर में पेन होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, सिर में इतना दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसी के चलते कुछ दिन से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने का भी बिल्कुल मतलब दिमाग में, दिल में चल रहा था, मन में चल रहा था, लेकिन शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं कर पा रही थी गुरु जी का। तो आज मैंने आज 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना। तो उसमें आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी द्वारा उनको मतलब गुरुजी द्वारा सत्संग सुनवाया गया एक आंटी का। तो उसमें बोला गया कि शुक्रवार को मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करो। वैसे तो बहुत सारे मतलब सारे ही कष्ट मेरे गुरु महाराज काट रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ गुरु नहीं हैं, वो मेरे पिता भी हैं। वो जैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए हर टाइम मुश्किल में साथ देने के लिए साथ खड़े होते हैं, ऐसे ही ये मेरे गुरु पिता मेरे हर मुश्किल के टाइम में मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं पिछले साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, 2024 से। मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंक कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, और मैं रोज़ ये चीज़ सोच सोच के परेशान हूँ कि अगर इनको कोई तकलीफ़ हो गई तो मैं क्या करूँगी। तो अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, आज से 2 हफ्ते पहले की बात है। तो घर पे कोई भी नहीं था, मेरे अंकल जी और मेरे भैया अंकल जो हैं दोनों नीचे कुछ सामान ख़रीदने गए हुए थे। तो मैं गुरुजी के आगे बैठ के मैं बहुत रोई और मैंने उनसे अरदास करी कि गुरु महाराज, ये मेरे अंकल जी को कैसे आदत लगी, ये तो कभी वो ऐसे थे भी नहीं कि वो इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा, कि गुरु महाराज इनका कष्ट ये काटो या मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो एकदम से गुरु मैं अगले मतलब मैंने अपनी अरदास करी, मैं रोई, मन की बात भी बोली। तो अगले दिन मेरे ख्याल से शनिवार ही था, हाँ शुक्रवार की बात है, 2 हफ्ते पहले की। शनिवार को मैं सुबह उठ के जैसे सारा अपना काम वाम करके सत्संग सुनने की तैयारी करती हूँ, तो उसमें गुरु महाराज मेरे को गुरु महाराज जी के मैसेज, गुरुपा के मैसेज शो होते हैं कि कुड़िए तेरे अंकल का शनि बहुत भारी चल रहा है, शनि की दशा की वजह से वो जो है ये सब उनके साथ
दिक्कत हो रही हैं, उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम शनि की दशा की वजह से हो रही है। तो कुड़िए सत्संग सुन, उसमें मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, तो वो उपाय करी। तो गुरु महाराज ने, मैंने सत्संग सुना गुरु महाराज की कृपा से। मैं तो कौन ही होती हूँ, मुझे क्या मालूम कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो कैसे ठीक होगा कैसे नहीं होगा। तो सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी बताती हैं कि काले उड़द के 21 दाने लेकर एक दिए में, और हर दाने पे अपने अंकल जी का नाम बोलना है और साथ में अपनी अरदास लगानी है कि भाई उनकी ये आदत छूट जाए। तो ऐसे हर दाने पे बोल के और दिए में रखना है और तेल डाल के, और वो शनि मंदिर पे जला के आना है। फिर दूसरा सत्संग एक आंटी जी सुनाती हैं कि एक दिए में काले तिल डाल के वो शनि मंदिर में हर शनिवार को जला कर आना है शाम के समय, और साथ में कपूर लेकर कपूर जला के शनि महाराज की आरती करनी है। तो वो आंटी जी, एक आंटी जो हैं वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के 80% कष्ट कट गए। एक आंटी जो हैं वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के 70% कष्ट कट गए। तो फिर एक सत्संग और सुना मैंने, तो उन आंटी जी ने ये बताया कि शुक्रवार को या फिर शनिवार को काले चने भिगो के, काले चने वो उबाल के और सरसों के तेल में बना के, और अपने अंकल जी के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये याद नहीं है मेरे को, वो 7 बार उतार के और काले कुत्ते को खिलाने हैं 5 शनिवार, 4 शनिवार या 5 शनिवार। ये सारी चीज़ें सुनाई। और हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं मेरे अंकल जी के परिवार में, अंकल जी के भाइयों के साथ। तो उसके लिए भी गुरु पा ने मुझे सुनवाया कि पितृदोष है। मेरे घर में कहीं कहीं बाल दिखते हैं, खाने में बाल आते हैं। मेरे अंकल जी बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, कभी भी बीमार हो जाते हैं, उनको सपने में पितृ नज़र आते हैं। तो उसके लिए गुरु जी ने मुझे सुनवाया कि पितृदोष, और पितृदोष का उपाय बताया है शनिवार को पीपल का पेड़ शनि मंदिर में लगाना है, या किसी भी मंदिर में लगाओ और उसकी सेवा करो, ये सब बताया है। तो मैं उसके लिए गुरु महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि हे गुरु महाराज, आप अगर नहीं होते तो मैं कैसे अपने ये मुश्किल की घड़ियाँ निकाल रही होती। हमें तो नहीं पता, हमें तो जो बस ये दिखता है कि हाँ ये परेशानी आई है, लेकिन वो तो हमारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि ये अगर कोई परेशानी आ रही है उनके बच्चों की ज़िंदगी में तो वो किस वजह से आ रही है और क्यों आ रही है। तो वो बहुत छोटे में कटवा देते हैं या फिर ऐसे कटवा देते हैं कि आने से पहले ही हमें पता नहीं चलता। ये तो सारे विश्वास की बात है, हम विश्वास करेंगे तो। छोटी होली पे मेरे अंकल जी की इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि बस। और गुरु महाराज जी ने पहले ही बोला था कि कुड़िए तेरे पितर बहुत कुछ करेंगे। हाँ, छोटी होली पे कम से कम 6-7 घंटे मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब रही। वो कुछ कुछ बोलते रहे, उनसे चला नहीं जा रहा, उनको पितर दिखते हैं, उनको क्या क्या होता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे गुरु महाराज जानते हैं, हम तो क्या ही जानेंगे। तो वो परम पिता, हाँ, लेकिन गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो जो मैंने 9 साल में सुख शांति नहीं देखी। हाँ, करने वाले नेगेटिविटी जब छोड़ते हैं तब तो पता नहीं क्या ही हो जाता है उस दिन मेरे घर में। ऐसा कुछ होता है कि जो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अदरवाइज़ जो चीज़ें मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में 9 साल में जो सुकून नहीं देखा, वो सुकून है अब जैसे जैसे है वो है। बाकी ठीक है, इतने टाइम में इतना सब मिल गया, धीरे धीरे और भी मेरे गुरु महाराज करेंगे। मेरे कोई काम नहीं बनते, उसके लिए भी समय समय पर सत्संग सुनाते रहते हैं गुरु महाराज। तो उसके लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे
गुरुजी। तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे आप मेरा साथ दे रहे हो अपनी बेटी के लिए, आप हर वक्त उसके साथ खड़े हो, ऐसे ही जो भी परेशान है, पता नहीं गुरु महाराज जी आज शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं, तो जैसे मैं परेशान हूँ, मुझे हल मिल रहे हैं, आगे कोई नई जुड़ने वाली संगत होगी जो जिसकी ज़िंदगी में कष्ट होंगे या चल रहे होंगे या आने वाले होंगे, क्या पता वो ये सत्संग सुन के उनके कष्ट कट जाएं। गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का चंदन टीका, ये दो चीज़ें इतनी चमत्कारी हैं कि बस। तो गुरु जी पे पूरा पूरा विश्वास रखो संगत जी। गुरु गुरु ही होता है, और ये गुरु तो ऐसे हैं कि बस, ये गुरु जी तो हमारे ऐसे हैं कि अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं कि शायद इतना ख्याल तो हमारे खुद के माँ बाप भी ना रख पाते हो हमारा। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे ऐसे ही साथ रहो, ऐसे ही कष्टों से मुझे बचाते रहो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। करने वाले तो ये चाहते हैं कि हम तो एक सुबह भी ना देखें, तो हर सुबह का नया सूरज दिखाने के लिए शुक्राना, हर रात हर अंधेरे के बाद मेरी ज़िंदगी में उजाला लाने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु महाराज अनंत कोटि शुक्राना, आपका लख लख वाह शुक्राना। आपकी जितनी वड्याई करूं उतनी कम है मेरे गुरु महाराज। बस गुरु जी का मंत्र जाप, जपजी साहब, सुखमनी साहब, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सब जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, ये जो चला के रखेगा, ये जो सुबह शाम सुनता रहेगा, उसकी ज़िंदगी से गुरु महाराज अपने आप कष्ट काटेंगे। अनंत कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो मैं अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग अपना यहीं पे विराम करती हूँ। और सुमन आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु जी उनको भी ऐसे ही उनके साथ भी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही शेयर करें और उनका भी इसी तरीके से साथ देते रहें। सुमन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी सत्संग में किसी भी चैनल पर कोई मैसेज आता है, उसके ऊपर गुरुपा का वचन लिखा होता है, वो 100% सही होता है। सॉरी गुरुपा, मैं पहले समझती थी कि जो भी सत्संग चैनल अपने मन से लिखते हैं वो हमको डराते हैं, पर मैं एकदम गलत थी। सॉरी गुरुपा, कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आपने कहा था तेरे बेटे पर खतरा मंडरा रहा है, 3 दिन सावधान रहना, बाकी मैं उसका कष्ट छोटे में काट दूंगा। बेटा, बहू, पोता पोती 16 मार्च कलकत्ता से बाहर गए। आने के टाइम में गाड़ी स्कूटी से भिड़ गई। आगे का बोनट पूरा टूट गया और बहू का पर्स से 4,000 रुपया निकल गया, लेकिन बच्चों को एक खरोंच भी नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने अपनी विधवा बेटी के परिवार को उम्र बख्श दी। आगे ऐसी गलती नहीं करूँगी, सब सत्संग सुनूंगी। जय गुरु जी। गुरुपा, मेरे हर दर्द को, हर आंसू को अपनी करुणा से मिटा दिया। उन्होंने एक पिता की तरह मेरी चिंता की, मुझे संभाला, मेरे हर काम पर आप साथ खड़े रहे। जब भी मेरा जीवन ठोकरों से भरा, गुरुपा ने अपना कंधा दिया, अपने चरणों में जगह दी। शुक्राना 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 मेरे पास। वो कहते हैं तुम सिर्फ मंत्र जाप करो, बच्चों की परेशानी उन पर आने से पहले मुझसे टकराएगी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, इन दिनों में अंदर से बहुत ताजगी और खुशी
का एहसास करती हूँ। कोई चीज़ का भय नहीं लगता, टेंशन भी नहीं होता। ये जादू मेरे पास का है। गुरुपा, मेरे शरीर में स्किन पर एलर्जी हुई थी। मैं मंत्र जाप करके चंदन टीका लगा रही हूँ, ठीक हो रही हूँ। कल हनुमान चालीसा अनगिनत पाठ कर रही थी, तब नींद बहुत हावी हो रही थी। तब मैंने गुरुपा से अरदास की, मैं आंखों में जल प्रसाद डाल रही हूँ, नींद नहीं आए। सच में आश्चर्यजनक, पूरा पाठ होने के बाद ही नींद आई। जल प्रसाद में जितनी ताकत है शायद ही किसी चीज में होगी। शुक्राना मेरे गोलू गोलू हैंडसम गुरुपा, लव यू। ब्लेसिंग, एंजिल नंबर, वाइट पिजन, ब्राउन पिजन, बटरफ्लाई बहुत देखती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा कहते हैं तेरी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम अब तुम नज़ारे देख, मौज कर। आज अब मंजिल करीब है। अ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लव यू। गुरुपा अपने सिर पर मुल्तानी मिट्टी लगाने को कहा। सच में मैं मिट्टी लगाने से सिर की खुजली बंद हो गई। शुक्राना मेरे पा, बस गुरुपा जुबान बश करना सीख जाऊं, नहीं तो मुझे बहुत टैक्स भरना पड़ता है। मन बहुत कमजोर है, उसे उखाड़ फेंक दीजिए। जय गुरुजी, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। हर समय अपना आशीर्वाद वाला हाथ इस परिवार पर रहे। इस परिवार को जल्दी बड़े मंदिर बुला लीजिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू। तन मन वाणी को तप से भर दीजिए। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। हमारी सुमन प्यारी आंटी हमारा मन गुरुपा के चरणों में लगाती है, हमारी हजारों विनती पा के चरणों में समर्पित करती, हमेशा कली जैसे फूल बनकर मुस्कुराती है। वो वैसे मुस्कुराती है, एक तो पूरा जग मुस्कुराता है। मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर, मेरी आंटी जो इतना मेहनत भरा, प्यार भरा, ब्लेसिंग भरा काम करती है, उनको प्रभु हमेशा उनका हम सबका हाथ पकड़ कर रखेगा। मेरे मालिक उन पर अपार कृपा करेगा। जय 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 गुरुपा। बिन आत्मदर्शन सत्संगी जी हमारा जीवन बेकार था, लेकिन अब गदगद होता अपने अंदर ही गुरुपा का दीदार होता है। जय गुरुपा, लव यू। क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ गलत शब्दों का उच्चारण हुआ है तो। लव यू सुमन आंटी, लव यू संगत जी, लव यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी मुंबई से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं अपने पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। हम चारों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना। गुरुपा, मैं हमेशा आपका शुक्राना जितना भी करूँ उतना कम है। सुमन आंटी आपका भी शुक्राना, संगत जी आप सबको भी शुक्राना। और मैं गुरुपा का शुक्राना कितना कौन सा करूँ समझ में ही नहीं आता मुझे, कि इतने सत्संग है मेरे गुरुपा के, इतने शुक्राना सत्संग है कि मैं कौन सा करूँ। गुरुपा ने हर तरह से मुझे ब्लेस किया है, हर तरह से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आज तो गुरुपा ने, मैं जब ऑफिस के लिए निकली थी तो मुझे गुरुपा मैसेज में बता रहे थे कि आज मैं दिव्य दर्शन दूंगा तुझे। तो मुझे तो गुरुपा के दर्शन की हमेशा ख्वाहिश रहती है कि मुझे इस तरह से दर्शन दे, मुझे यहाँ पे गुरुपा के दर्शन हो जाए। तो मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी कि मैं जैसे घर से निकल रही थी तो मेरे मंदिर के बाजू में एक बड़ी सी विंडो है मेरी, वहाँ पे मैं कबूतर के लिए दाना, चिड़िया के लिए दाना, पानी सब रखती हूँ। तो एकदम से एक सफ़ेद कबूतर उड़ के आया और मैं गुरुपा को प्रणाम कर रही थी और वो कबूतर आके विंडो के पास बैठ गया। और एकदम विंडो के पास वो वाइट कबूतर जैसे बैठा, तुरंत ही मैं समझ गई कि गुरुपा ने दर्शन दे दिए। वो यही बोल रहे थे गुरुपा कि तुझे दिव्य दर्शन दूंगा।
तो मतलब सफ़ेद कबूतर में आके गुरुपा ने मुझे दर्शन दे दिए। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे मुँह से एकदम से निकलने लगा, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी का नाम ज़ोर-ज़ोर से लेने लगी मैं कि गुरुपा आपने मुझे दर्शन दे दिए। बस जैसे मुझे दर्शन हुए, मैं जय गुरुजी बोल के उनका मंत्र जाप करने लगी। फिर थोड़ी देर के लिए वो कबूतर बैठा और फिर उड़ के सामने की खिड़की पे चला गया। तो मैं कितनी देर तक निहार रही थी वो कबूतर को कि वो काश वो कबूतर इतना अच्छा सफ़ेद रंग में, उसमें हल्की-हल्की जो अपने ब्लैक कबूतर की जो चित्र थे वैसा थोड़ा हल्का-हल्का कलर था, लेकिन एकदम सफ़ेद कबूतर और इस तरह से आके मेरे सामने बैठा ना कि मैं उसको निहारती रहूँ, ऐसा हो रहा था। इतना प्यारा कबूतर था वो, इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती। जय गुरुजी। गुरुपा मुझे ऐसे ही कोई ना कोई चमत्कार देते रहते हैं। गुरुपा आप मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि तेरे किचन में देख कुछ दुर्घटना होने वाली है, लेकिन पता नहीं गुरुपा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सब देख ली, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन जो भी है बस आप ही रक्षा करना, आप ही हमारा कवच बन के रहना। और जो भी मैं गुरुपा को इतना ही बोलती हूँ, गुरुपा का इतना ही शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे अंग संग रह के हमारा कवच बन के हमें ब्लेस करते रहना। और यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी जी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुपा सत्संग करते समय मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। सारी संगत आपसे भी निवेदन, मुझे क्षमा कर देना। सुमन आंटी जी, यदि कोई डिस्टर्बेंस स्पीच में हो या कोई गलती हो जाए तो कृपया आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सत्संग करते करते भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैं सच्चे मन से इनका धन्यवाद करती हूँ, इनका शुक्राना करती हूँ। उम्मीद है मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करते होंगे। गुरुपा का आज सुबह मैसेज पढ़ा मैंने कि बेटी तेरे भाई पर संकट है, उसको काटने के लिए सत्संग सुन और उसके सुनने के बाद ही उसके चारों तरफ मेरा सुरक्षा घेरा बन जाएगा। गुरुपा इसके लिए आपका धन्यवाद। मैंने सत्संग सुना, गुरुपा आपकी मेहर हुई और मेरा भाई आपकी कृपा से ठीक ही होगा। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि बेटी जो तेरे शरीर में रोग है, कष्ट है, वो कोई बीमारी नहीं है, न ही तेरे कर्मों का फल है, वो किसी के द्वारा की गई काली क्रिया का नतीजा है। गुरुपा उसे आप देखिए, मैं तो आपके चरणों में हूँ, मैं तो आपकी छत्र छाया में हूँ। गुरुपा मुझे आप ठीक कीजिए। और आपने मुझे उसे ठीक करने के लिए उपाय बताया गुरुपा, कि हर रोज़ गुरु मंत्र करना है 7 बार। जिस जगह दर्द है उस पर हाथ रखना है और मंत्र जाप करना है और दोनों हाथों को मसल कर उस जगह पर लगाना है। गुरुपा आज मैंने 3 बार किया, मेरे दर्द में काफ़ी राहत है गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपसे बड़ा कोई वैद्य नहीं, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, आपसे बड़ा कोई हकीम नहीं गुरुपा। आप चाहे तो पल भर में अपने बच्चों को ठीक कर सकते हो गुरुपा। आप वो शक्ति हैं जो जहाँ में किसी के पास नहीं है मेरे गुरुपा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी मिलाए। तो गुरु का दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा है गुरुपा। आपके चरणों में नतमस्तक है आपकी संगत। हमारा भला कीजिए, सर्वत्र भला कीजिए, सबको अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। आपने बेटे पर संकट बताया गुरुपा और सत्संग सुनने का के लिए बोला गुरुपा। मैंने सत्संग सुना और उसके चारों तरफ आपका चमत्कार लग गया है गुरुपा। आपने कहा जैसे ही तू सत्संग सुनेगी सुरक्षा कवच उसके चारों तरफ एक्टिवेट हो जाएगा गुरुपा। मैंने सत्संग सुना, आपकी ब्लेसिंग ली गुरुपा। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है मेरे गुरुपा। सभी संगत को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। सबको यूं ही ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सबका भला हो ताकि कोई भी संसार में दुखी ना रहे गुरुपा। जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं गुरुपा, उन गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें गुरुपा। आपने कहा कि तेरे पितृ दोष है तुम्हारे घर में, किसी छोटे बालक की अनजाने में
जो है मृत्यु हुई हुई है। गुरुपा मैं नहीं जानती कौन है, कब हुई। गुरुपा उसे मोक्ष दीजिए, उसे अपने चरणों में से जोड़िए। गुरुपा उन्हें मुक्ति दिलाइए। जो भी बंधन में है पितर हमारे, आपने बताया कि उन्हें बांध रखा है, गुरुपा उन्हें खोलिए। आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा। आपने शिव महापुराण पढ़ने को कहा गुरुपा, मैंने शिव महापुराण पढ़ी, अब दोबारा फिर शुरू की हुई है गुरुपा। मेरे शिव पुराण को स्वीकार कीजिए, मेरे पितरों को मोक्ष दिलाइए गुरुपा। आप ही हैं जो हमें सही राह दिखा सकते हैं, वरना हम तो वैसे पहले से ही भटकते रहे हैं और आगे भी भटकते ही रह जाएंगे गुरुपा, अगर आपने हमारी बाना पकड़ी होती गुरुपा। इसलिए आपसे अनुरोध है, हमारे पितरों को मुक्ति दिलवाइए, बंधन से मुक्त करवाइए, उन्हें पितृलोक अपने चरणों में रखिए गुरुपा। आपसे अनुरोध है, अपने बच्चों का सिर पर हमेशा अपना हाथ रखिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा हर पल आपका शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना है गुरुपा। आपने कहा कि खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं गुरुपा। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे घर में खुशियाँ आए गुरुपा। जो पितृदोष के कारण रुकी हुई है गुरुपा, आप उन्हें ठीक कीजिए गुरुपा। मेरी वाणी से यदि कोई भूल चूक गलती हुई हो तो पितृ गुरुपा मैं क्षमा मांगती हूँ। आपने 1 महीने की जो मुझे सेवा दी है हर रोज शुक्राना सत्संग करने की गुरुपा, आप हाथ पकड़ कर करवाइए गुरुपा। मैं इस सेवा को जरूर पूरा करूंगी गुरुपा। आज गुरुवार है, गुरु का वार है, तो आज का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में है गुरुपा, इसे स्वीकार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरी वाणी से किसी को या कुछ गलत बोला गया हो तो मैं क्षमा मांगूंगी, क्षमा चाहूंगी सबसे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरु जी तक हमारी इस सेवा को पहुँचाते हो। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि आज सुबह ने क्या हुआ, मैंने अपने बेटे को ना लंच पैक करके दिया, तो उसमें राजमा चावल रखे थे। तो जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा तो मतलब वो राजमा की डिब्बी का ढक्कन थोड़ा लूज़ हो गया होगा या क्या, तो वो उसके ना बैग में राजमा थोड़ा फैल गए। तो उसका फ़ोन आया कि मम्मी मैंने तो जैसे लंच बॉक्स खोला तो सारे राजमा तो उसमें फैले हुए हैं और उसमें फ्रूट वगैरह की डिब्बियाँ भी सब गंदी हो गई हैं, तो आपने कैसे रखे थे ये। और मुझे गुस्सा करने लगा, लेकिन वो थोड़ा गुस्से वाला भी है। मेरे मन में एक डर बैठ गया, मैंने कहा पता नहीं शाम को आके कहीं चिल्लाए ना, कहीं गुस्सा ना करे, मम्मी आपने कैसे लंच पैक किया था। वैसे तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ उसके खाने पीने का हर चीज़ का, लेकिन पता नहीं कैसे ढक्कन लूज़ हो गया होगा, तो राजमा उसमें से थोड़े गिर गए होंगे, तरी गिर गई होगी। तो मेरे को डर था, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, है गुरु जी ये तो बहुत गुस्से वाला है, कहीं शाम को आके चिल्लाए ना, कहीं मूड ना ख़राब करे। तो मैं उस समय रोने लगी, मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया। तो मैंने कहा गुरु जी आप ना ऊपर उसको सद्बुद्धि दो और उसका दिमाग ठंडा करो। तो थोड़ी देर बाद ना उसका फ़ोन आया कि और मैं रो रही थी, तो एकदम से ना मुझे ना अपने आसपास ना फूलों की ना गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी। मैं कही गुरु जी मुझे लगता है आपने मेरी अरदास सुन ली और आप मेरे आसपास ही हो। और वो खुशबू मुझे काफ़ी देर तक आती रही, और जबकि वहाँ पे कोई फूल नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आप लगता है आपने मेरी अरदास सुन ली और आप मेरे पास ही हो, मेरे अंग संग ही हो, मेरे नज़दीक ही हो, और आप मेरी सारी बातें सुन रहे हो। तो थोड़ी देर बाद मेरे बेटे का फ़ोन आया कि कोई बात नहीं मम्मी, मैंने और चाचा ने मिल के ना, उसके चाचा भी उसके साथ काम करते हैं, तो मैंने और चाचा ने मिल के ना टिश्यू पेपर से सारी डिब्बियाँ पोंछ ली और ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो और मैंने खाना भी खा लिया है। तो मेरे को एक संतुष्टि सी हुई कि हे गुरु जी, चलो उसने गुस्सा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने शाम तक का वेट किया। लेकिन शाम को आया तो खुश था और हंस रहा था और कह रहा था कि मम्मी आज तो आपने कमाल कर दिया, आज तो मेरा कोई भी काम नहीं बना ढंग से, और मेरे ना मतलब माल भी ज़्यादा ढंग से नहीं सप्लाई हो पाया। पता नहीं आज का दिन कैसा निकला कि मेरा कोई भी काम नहीं बना और बनते बनते रुक गया। तो उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना काम मन लगा के करो।
तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी मैं तो बहुत डर रही थी कहीं आके चिल्लाए ना, लेकिन आपने तो ऐसा उसका बुद्धि फेरी, ऐसा उसको किया कि वो आके हंस रहा था, और उसने ना शाम को खाना भी बाहर से मंगा के दिया हमें, और मुझे बहुत खुशी हुई। गुरुजी जय गुरुजी, आपने मेरी मान रखा, अपनी बेटी का मान रखा गुरुजी। तो मैं वही कह रही थी कि गुरुपाद मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे, और उन्होंने मेरे मन के डर को भी भगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। तो शुक्राना शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आप तो मेरे पापा हो, और आपको हर बात पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको सब पता है। और आप मुझे हर चीज़ से आप मुझको बताते हो कि क्या हो रहा है तेरे साथ। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, मेरी आंखें खोलने के लिए और हर चीज़ को पहचानने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। यही है बाप और बेटी का, यही बॉन्डिंग होना चाहिए कि सब कुछ पता होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा। मैं आपकी बेटी हूँ, तो नेचुरली आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ से, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना पापा। क्योंकि मैं महाशिव की बेटी हूँ, तो मुझे, और मैं किसी से नहीं डरती, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आप मेरे साथ हो हर समय, हर पल, हर चीज़ के लिए आप मेरे साथ खड़े हो, और हर समय मुझे हर बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हो मेरे को। और मुझे ये फील भी होता है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ फील होता है। अब मेरे जिन्होंने जो भी कुछ किया है उसके लिए मुझे कोई वो नहीं है, वो उनका कर्मा भोग रहे हैं, और वो आप ही देखोगे, आप ही करोगे। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि आपने बोला है कि किसी को कुछ नहीं बोलना है, जो करना है मेरे को करना है, मैं ही करूँगा। तू बस चुपचाप रह, कुछ नहीं बोलना। तो मुझे पता है पापा, वो आप ही, जो होना है आगे जो भी होगा सब आप ही करोगे, और अभी जो हो रहा है वो भी आप ही कर रहे हो, आगे भी जो होगा वो आप ही करोगे। तो और जिन्होंने मेरे साथ जो भी कुछ किया है मेरे साथ, उसके कर्मा वो खुद ही भोगेंगे। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है पापा, बस मुझे सबको लेट गो करना है। अभी सबको लेट गो करना है मेरे जीवन से, बस गो आउट। सबके लिए सब कुछ बहुत किया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, अब सब आउट होंगे मेरे जीवन से। अब मेरे बच्चों के लिए मैं करूँगी, बस उनकी माँ हूँ, बस उनके लिए ही सोचूंगी, उनके लिए ही करूँगी। और आप मेरे साथ हो हर वक्त, मेरे पास खड़े हो, मेरे हाथ पकड़े हुए हो, क्योंकि आप हर टाइम बोलते हो कि तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, वो मुझे पता है। और जब आप हाथ पकड़े हो तो हाथ आप छोड़ोगे नहीं, मैं भी नहीं छोड़ने वाली। भले ही कुछ बेकार के हाथ छूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप हाथ पकड़ के रखना। मैं आपके हाथ पकड़ के आप बहुत आगे जाना चाहती हूँ। जो काम आपने सौंपा है वो काम करना है, मुझे बहुत आगे जाना है पापा। बस आप मेरे हाथ साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा। हाँ, मुझे आप बोलते हो किसी को अशब्द मत बोलना, किसी को वो नहीं करना, नहीं, मैं किसी को अशब्द नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। जिनका जो कर्म है वो खुद ही भोगेंगे, क्योंकि आप बोलते हो सब अपने कर्म
खुद के कर्म खुद ही भोगते हैं, तो किसी का कर्म कोई नहीं करता है। तो इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, जो भी होना है सब वो आँखों के सामने ही होगा सब कुछ। और आप तो हो ही, आप तो देख ही रहे हो, आप तो जान ही जानो, सभी पता है आपको क्या हो रहा है, क्या होना है। बस सारा कुछ आप ही तय करोगे पापा। बस ऐसे ही आपके हाथ पकड़ के आगे बढ़ती जाऊं, आगे बढ़ूं, सब कुछ करूं। बस जैसे हिम्मत आपने बढ़ा दिया ना, और भी बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए कि कोई छू भी नहीं, अभी तो कोई छू भी नहीं पाएगा मेरे को। बस मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। आपके साथ बहुत आगे जाना है पापा। आप मेरे कोई भी बात में अगर आपको बुरा लगा है पापा, तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी क्षमा कर दीजिएगा। आपके स्वरूप के सामने खड़ी होकर बात कर रही हूँ। जब भी मैं बात करती हूँ आपके स्वरूप के सामने खड़ी होकर, मेरे अंदर अलग सा मतलब पता नहीं जो जोश आ जाता है, मेरे को बहुत पावरफुल फील होता है। तो उसके लिए थैंक यू, शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आप हर टाइम बोलते हो कि खुद को मतलब खुद को देखो, खुद को निखारो, खुद के लिए जियो। अब वही टाइम आया है खुद के लिए जीने के लिए, बस और बस। अब यहाँ तक एंड, अब नए अध्याय स्टार्ट होगा। ठीक है पापा, बस ऐसे ही साथ देना, ऐसे ही हम संग रहना, हाथ पकड़ के रहना। और आप बोलते हो जो होगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। आप जो करते हो वही करते हो, सही करते हो। तो शुक्राना पापा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। ऐसे ऐसे ही आप साथ देना मेरा, और मेरी मम्मी का भी ख्याल रखना उनका। और आप बोलते थे ना कि आस्तीन के हिसाब तेरे इधर ही है, कहीं बाहर नहीं है। मुझे पता नहीं लगता था, लेकिन अब आंखें खुल गई, पता चल गया कौन आस्तीन का सांप है। तो जो भी है पापा, ऐसे ही साथ रहना, ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना, सब कुछ मैं कर पाऊंगी आगे जाके। आप हो तो बस सारा जंग जीत लेंगे मैं। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यही समापन करती हूँ। और आप भी अपना ख्याल रखिए पापा, क्योंकि मेरे ऊपर इतना मारण क्रिया होता है कि आप पूरा सारा ऊपर अपने आप ऊपर ले लेते हो। मेरे ऊपर होते हैं, मेरे बच्चों के ऊपर होता है मारण क्रिया, तो वो आप पूरा सब आप अपने ऊपर लेते हो। मेरे बच्चों के लिए मैं चिंता नहीं करती हूँ, क्योंकि आप बैठे हो, क्योंकि आपने मना किया कि बच्चों के लिए चिंता मत किया कर। मैं हूँ, मुझे पता है आपने हाथ पकड़ लिया उनका, बस। और बस वो आगे जो भी होगा आप करेंगे। और इतना मेरे ऊपर जितना क्रिया किया जाता है वो सारा कुछ आप लेते हो, तो बस आप मत लेना पापा, आपका तबीयत खराब होता है। आप भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि आप मेरे पापा हो, आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं हम। और मेरी मम्मी और मेरे भैया, उनको बहुत अच्छे रखना, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। मेरे साथ उनका भी चाहिए। और सुमन आंटी, वो तो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, उनको बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। और हमारी जो इतनी बड़ी संगत परिवार है, उनको भी बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। और सच में पापा, अगर आप उस टाइम हम मेरा हाथ नहीं पकड़ते, मुझे पता भी नहीं चलता कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस इसी के साथ आज का यही समापन करती हूँ। कल के लिए फिर आती हूँ नए शुक्राने के साथ। और मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो पापा, माफ कर देना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। शुक्राना पापा। और मंत्र जाप से करती हूँ। आज मैंने बहुत सुंदर बटरफ्लाई देखी है, आप आए थे। तो शुक्राना, शुक्राना पापा, उस चीज के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। शुक्राना 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 पापा। शुक्राना शुक्राना। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैंने पिछले कई दिनों से शुक्राना नहीं किया है, शायद 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। गुरुपा ने होली के समय भी बहुत सारे मैसेज दिए कि होली के समय बच के रहना, ये लोग वापस से मारण क्रिया कर रहे हैं। गुरुपा एक बार तो मुझे पता चल गया है कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो बहुत ही ख़तरनाक नज़ारा था, आपने ही बचाया गुरुपा। मैं नहीं चाहती वापस उस तरीके का नज़ारा मैं वापस से देखूं, और कुछ हुआ भी होगा गुरुपा तो आपने रोक ही लिया होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब तो गुरुपा मुझे नहीं लगता कोई मुसीबत मेरे तक आएगी, क्योंकि गुरुपा आप है हमारे साथ में। दूसरा शुक्राना गुरुपा इसलिए कि मेरे भाई को आपने एक साधु रूप में दर्शन दिए और उसकी गाड़ी पे बैठकर थोड़ा दूर गए। वो जो साधु थे उनके भी सर पे बाल नहीं थे, और मेरे भाई ने आपकी फ़ोटो पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कभी भी हम उनको भेजते थे तो वो मानता भी नहीं था, क्योंकि वो हनुमान जी की भी पूजा करने लगा, उससे पहले शनिदेव को मानता था। और साधु संतों में तो गुरुपा जब तक हमारे जैसा एक्सपीरियंस ना हो जाए किसी को गुरुपा, तो कोई भी विश्वास करता नहीं। जब वो साधु उसकी गाड़ी पे बैठा और वो गया, सब बातें बताई और हर एक बात उसकी सच्ची निकली, नीचे उतरा, और मेरे भाई की हिम्मत नहीं हुई कि उसको वापस कुछ बोल सके। रात का समय था। जैसे ही साधु उतरा, मेरा भाई जब जा रहा था देखा कि वो मुस्कुरा रहा है। मेरा भाई वापस घर आया तो क्योंकि पापा और मम्मी तो अभी गुरुपा को मानने लगे हैं, तो पापा ने बोला उसको कि वो साक्षात गुरुपा थे। तब से मेरे भाई का विश्वास बढ़ गया गुरुपा आप में, और अभी 2 दिन से वो अभी आपके स्टेटस पे फ़ोटो लगाता है। और उस आप धन्यवाद गुरुपा कि आपने मेरे छोटे भाई को भी अपनी संगत बनाया, बड़े भाई को भी बनाया, मम्मी को, पापा को और छोटी वाली बहन को, उनके पति को। और गुरुपा सभी का कल्याण तो आप कर ही रहे हैं गुरुपा। तीसरा शुक्राना गुरुपा इस बात का है कि मैं 2 दिन पहले, कल नहीं और उससे परसों गुरुपा, मैं स्कूल में थी और बच्चा घर पर था, तो 1 बजे या 12:30 बजे करीब उसने गैस चालू किया था और गैस बंद करना भूल गया। गैस धीमे ही था गुरुपा, और वो बर्नर ऐसा था कि जैसे ही धीमे करते वो गैस बंद हो जाता है। लेकिन उस दिन वो गैस कंटिन्यू चालू रहा, और मैं उस दिन स्कूल से लेट हो गई थी तो 5:30 पहुंची। 5 से 6 घंटे गैस चलता रहा, और लड़का सोया हुआ था और उसको पता भी नहीं गैस चल रहा है। मैंने आके देखा तो तुरंत जब मैं रसोई में गई देखा तो गैस चालू है, और मैंने तुरंत बंद किया। गुरुपा कुछ भी हो सकता था। उस समय मुझे भी ऐसा लगा कि कैसे 5 घंटे वो चालू रह गया गैस। गुरुपा आप ही बचाने वाले हैं, क्योंकि आप ही बोल रहे थे कोई रसोई का ध्यान रखना, रसोई में कोई दुर्घटना होने वाली है। गुरुपा उस दिन तो आपने कष्ट हमारा टाल दिया। धन्यवाद गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और भी गुरुपा थोड़ा 2-3 दिन से मेंटली थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ मैं। शायद कोई कष्ट होगा बड़े लेवल का, आपने छोटे लेवल पे काट दिया। स्कूल में भी थोड़ा लोगों का मन मुटाव है, क्योंकि मुझे थोड़ा किसी सोशल मीडिया में इंचार्ज बना दिया गया है, तो गुरुपा सबका बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग मुँह बिगाड़ रहे हैं बातें, लेकिन आपने पहले भी बातें संभाली। आपने भी बोला था जो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा मैं उसको तुझसे दूर कर लूँगा। तो गुरुपा आप ही संभालिए, मेरा स्कूल नहीं आपका। मैं तो सिर्फ आपके काम के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हूँ। आपको टीचर बनाने वाले भी आप ही हैं, वरना मैं तो बहुत साधारण से घर की लड़की थी जिसके दूर दूर में कोई औरत नौकरी नहीं करती है। मुझे बड़ा फ़क्र है गुरुपा अपने आप पर कि मैं मेरे परिवार की पहली लड़की हूँ जो बाहर जॉब कर रही हूँ, और मेरे बाद में अभी सभी लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं, लेकिन अभी तक तो गुरुपा मैं पहली लड़की हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है गुरुपा, मुझे ये सौभाग्य मिला है। धन्यवाद गुरुपा। गुरुपा आप जो भी है आप ही देखिए स्कूल के अंदर में कैसे। मुझे पता है कि आप जब
जिस चीज़ पे आप जिस संगत के साथ होते हैं वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम होती ही नहीं गुरुपा, वो तो आपकी ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी आप जो भी है गुरुपा उसे सही करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। सुमन आंटी आप कृपया मेरा ये संदेश ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सत श्री अकाल आंटी जी। जय गुरु जी। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਦਿਓ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾਤਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਵਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੂਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਚੜਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ। ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा है। ओम जय गुरु जी। जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी गुरु जी का शुक्राना करें हम वो कम है। हम ये सब जानते ही हैं कि कैसे गुरु जी ने हमारी लाइफ के हर हिस्से को, हर कोने को, हर स्फीयर को इफ़ेक्ट किया, एनलाइटन किया और ब्लेस किया। तो संगत जी जैसे समझते हैं कि गुरुजी उस टाइम पर आए यहाँ इस धरती पर, जबकि वो खुद ही कहते हैं डिप्रेशन, कैंसर और डाइवोर्स की मारा मारी होनी थी। तो बट मेरे को जो मैं हैरान हूँ कि इस दुनिया में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जैसे गुरुजी एक डिवाइन पावर है, अगर डिविनिटी है तो कितना ब्लैक मैजिक है। मुझे एक्चुअली हैरानी होती देख के कि देखो आपस में जो लड़ाइयाँ हैं और वो सब मोस्टली मैं सत्संग सुनती हूँ वो ब्लैक मैजिक से इंड्यूस किए होते हैं। ठीक है, कर्म आपके हैं कि वो ब्लैक मैजिक आपको क्यों असर कर रहा है या आप ही पे क्यों वो ब्लैक मैजिक किया गया, दिस दैट जो भी माध्यम बना किसी चीज़ के होने का। और डिप्रेशन मतलब स्ट्रेस इस टाइप का है कि डिप्रेशन
आजकल है ही है। अब ये जो इतने क्लेश, लड़ाइयाँ, झगड़े और नेगेटिव एनर्जीज, डिप्रेशन क्यों नहीं होगा? ब्लैक मैजिक ही सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। और तीसरी चीज़ ये कि कैंसर, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ऑब्ज़र्व किया और बहुत पहले से करती आ रही हूँ कि ब्लैक मैजिक वालों को पता नहीं क्या शौक है कि वो अगर कोई बीमारी करवाते हैं तो वो कैंसर ही होता है और कैंसर के पीछे पड़े रहते हैं। तो आप अगर देखिए तो अगर गुरुजी हम सबकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ कैंसर, डिप्रेशन, डाइवोर्स असर डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो गुरुजी बीइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, जो ब्लैक मैजिक है उसको हटाते हैं हमारी ज़िंदगी में से। मैं सिखिज़्म से आती हूँ, लाइक मैं सरदार हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे हम लोग को शुरू से ये कि ब्लैक मैजिक कुछ होता नहीं, या जो लोग ये कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है वही ठीक नहीं है, ऐसा कुछ शुरू से समझाया गया है, सिखाया गया है। तो मतलब बट देखो गुरुजी कहते हैं, मेरे को तो रोकते हैं, नज़र लगती है उसके लिए या ब्लैक मैजिक के लिए भी। तो पॉइंट है संगत जी, देखो अगर नज़र किसी की आप पे लगती है, हो सकता है आप इतने स्ट्रांग नहीं हो या आप वीक हो, तो गुरुजी अगर आपको थोड़ा सा समझदार, प्रैक्टिकल, बुद्धि बख्श भी देंगे तो वो अच्छी ही चीज़ है। अगर आप अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाओ, कि जैसे मेरे को तो आदत थी हर चीज़ बता देने की और बोल देने की कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, अभी दिमाग में प्लान आया नहीं कि सबको बता दिया। तो जैसे गुरुजी मेरे को टोकते हैं कि सारियां नो सारियां गल्ला दसन दी कोई लोड़ नहीं है, तो ये बड़ी विज़डम वाली बातें हैं। तो उस इन सब चीज़ों के लिए तो गुरुजी का शुक्राना है ही है कि वो कैसे आपकी पर्सनैलिटी को, के ढांचे को जो ढालते हैं और कैसे आपकी ग्रूमिंग अप करते हैं। बट ब्लैक मैजिक भी उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने देखा और कोई अपनी कैपेसिटी में ब्लैक मैजिक करता है। मैंने अ, अपने फैमिली में निकम्मे से निकम्मे इंसान से लेकर अपने लाइक कंपनी के, मतलब कुलीग्स और आगे बॉसेस जो कि बहुत पैसा लगा के ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, उन सबको ब्लैक मैजिक, और मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे पे लाइक करते हुए देखा है। और सबसे हैरानी वाली बात है जो ये सिखा रहे हैं कि ब्लैक मैजिक तो कुछ होता ही नहीं है, वो ही कर रहे हैं ब्लैक मैजिक। तो और कोई एक इसको, जहाँ इन लोगों का कहीं और बस नहीं चलता, तो एक बहुत ही इजी टूल समझकर इसको यूज़ किया जाता है। और हमारे पास सिर्फ एकमात्र तरीका है कि जैसे कि अंधेरे को रोशनी से ही भरा जा सकता है, तो उसी तरीके से ब्लैक मैजिक को वो ऑब्वियसली डिविनिटी से ही भरा जा सकता है, और डिविनिटी यहाँ पे सिर्फ गुरुजी हैं। तो अब गुरुजी ऑब्वियसली हमसे मेहनत करवाते हैं, सिमरन करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं। तो उन कर्मों को काटने की उसमें जो कि जिस हम 10% भोगते हैं, वो 10% में जो है हमारी हालत खस्ता हो जाती है। तो इन पर्टिकुलर जो मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी या सुनाना चाहूँगी, वो ये है कि एक तो मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चला, ठीक है। अब वो कैंसर हुआ, वो आपके कर्म है, पर कैसे हुआ? वो हुआ तो ब्लैक मैजिक से, ठीक है। और अच्छा खासा उसका 2 साल ट्रीटमेंट चला,
और यहाँ अभी मैं ट्रीटमेंट से निकली नहीं, तो मेरे लास्ट के कैंसर ट्रीटमेंट के 6 मंथ्स में कि जैसे कि गुरुजी की मेहर तो होती ही है, वो जिस तरीके से भी आपकी हेल्प कर सकते हैं करते हैं। तो कीमो के कोई साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते थे। तो मैं एक्चुअली जॉब कर रही थी कैंसर के, लाइक 2 साल का ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता, तो लास्ट के 6 महीने में गुरुजी ने मुझे जॉब दिला दी थी घर बैठे-बैठे। कॉल आई, मैंने फटाफट जॉइन कर ली, जिस किसी सैलरी पर भी मुझे मिली, क्योंकि कुछ उसका पार्ट जो है मैं अपनी कीमो की एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए यूज़ करती थी। और जैसे ही हाँ, वो देखो मेरी कीमो वगैरह ख़त्म हुई है, कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म होने को था, तो उससे 1 महीने पहले वो जॉब चली गई। अब जॉब जाने से पहले ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे ये नहीं बोला, गुरुजी आपको मैसेज देते हैं कि जो मेरी रज़ा में रहते हैं, उनकी मैं मदद करता हूँ। मेरी बनाई हुई सृष्टि उन लोगों को समझ आती है, पर पुत्र तुझे थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, ठीक है? आप संगत जी, जैसे मैंने कहा कि गुरुजी आपसे मेहनत करवाते हैं, लाइक मेरे केस में अमृत वेला करने बोल रहे थे। अब ये तो मैं कीमो भी लेने जाऊँ, और ये मेरी अपनी लॉजिक है ना, मैंने गुरुजी के साथ अगर आपको रहना है तो लॉजिक डिफाई करके रहना होगा। तो कि और वो मौसम ऐसा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने मैंने जॉब की थी। तो उसमें लाइक आप कंबल ओढ़ के अपना सोए हुए हो, और थोड़ा-सा मैं नींद के लिए पर्टिकुलर होती थी, क्योंकि कीमो वगैरह चल रही थी कि मैंने अपनी 7-8 घंटे नींद निकालनी है। बट ठीक है, अगर गुरुजी आपको अमृत वेला करने कह रहे हैं तो आप चाहे 2 घंटे 3 घंटे नींद निकाल के करो, फिर वो गुरुजी आपका ख़्याल रखेंगे ऑब्वियसली, पर आप उनके हुक्म में रहोगे। तो अगर तो मैं वो अमृत वेला कर लेती तो मेरी जॉब नहीं जाती, बट वो जॉब गई। अब अमृत वेला ने क्या काटना था ये तो मुझे पता नहीं, बट बाद में फिर गुरुजी ने ही बोला कि नज़र लगी है। तो नज़र लगी है तो चलो एक बात थी, वो मेरा तो चलो मेरे को चिकन पॉक्स हुआ, मेरी जॉब गई, फिर ट्रीटमेंट भी ख़त्म हुआ, मेरे को लगा कि चलो ठीक है, रेस्ट कर लेना भी कभी-कभी ठीक होता है, और फिर नई जॉब ढूँढनी शुरू की। अब नई जॉब ढूँढने के लिए आपको बैठकर कॉल्स करनी पड़ती, कंसल्टेंट्स से बात करनी पड़ती है, और मेरे को इतनी नींद आए और सर लुढ़क-लुढ़क के मेरा नीचे, मतलब एक अनयूजुअल बिहेवियर, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। और मतलब आप लाचार महसूस करते हो कि अब जॉब ढूँढने के लिए तो फ़ोन कॉल करना पड़ता है, और जैसे ही मैं फ़ोन कॉल करूँ, फ़ोन पकड़े-पकड़े ही मैं सो जाऊँ। तो जो कि मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं, तो वो मेरे को बहुत अजीब-सा लग रहा था। आप खुद के साथ ही इन टर्म्स आते हुए आपको टाइम लग जाता है। उतनी देर में फिर आप सेल्फ बीटिंग या ब्लेमिंग गेम, आप खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा, पूरी रात की नींद मेरी गायब, पूरा रूटीन अपसेट। और गुरुजी ने तो अमृत वेला इस वक्त भी कहा हुआ था, तो फाइनली थक हार कर मैंने ये डिसीजन लिया, और मैंने इस टाइम पर भी ये देखा कि जो रात को नींद नहीं आती थी, अगर आप गुरुजी का कोई सत्संग सुनो तो बड़े अच्छे से आपको नींद आ जाएगी। मतलब ये गुरुजी की जो चीज़ें हैं वो ऐसा असर करती हैं, इंस्टेंटली असर करती हैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। तो और मतलब ये सब जब मेरे साथ हो रहा था और मैं जॉब नहीं ढूँढ पा रही थी, तो मैं ये नहीं सोच सकती थी कि ये मेरे पर मेरे ही फैमिली मेंबर्स ने ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। मैं तो अभी कैंसर के ट्रीटमेंट से निकली भी नहीं थी बाहर।
मतलब ये बात मैं कर रही होंगी फ़रवरी की जॉब ढूँढने की, जनवरी एंड फ़रवरी की। मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट मार्च में जाकर ख़त्म हुआ था। 2024 की बात कर रही हूँ, पिछले साल की। ये मैं 8 महीने बिना जॉब के घर पे बैठी थी। तो मतलब संगत जी उस टाइम पर ही अचानक से मेरे को यूट्यूब पे ये सारे ब्लैक मैजिक के, जिससे कि बहुत सारी संगत को के सामने आते होंगे, मेरे सामने आने शुरू हो गए। तो मुझको ऑब्वियसली, अब आप कितने पढ़ो, मैं कोई 100 सत्संग नहीं सुन सकती एज अ ह्यूमन बीइंग, और सारे ही ब्लैक मैजिक के। तो एक बार आपको लगता है कि सुन लो, दूसरी बार आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे ही है। मैंने 1 महीने तक इग्नोर किए होंगे। जॉब मैं वैसे ही नहीं ढूँढ पा रही थी, तो करते-कराते मैंने कि चलो 1 सुन लेती हूँ, 2 सुन लेती हूँ, करते-कराते। जैसे उनमें बोला हुआ था कि घर पे ढूँढो, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। और मैं सिख हूँ, सरदार फैमिली में से हूँ, तो मेरे को ये सब चीज़ें पता भी नहीं होती। मौली मिलना, मौली के धागे और ताबीज़ मिलना, बट एक्चुअली मुझे मेरे घर में से ये सारी चीज़ें मिली। मैंने 3 बार ढूँढी, 1 बार ताबीज़ मिला, 1 बार वो मौली के धागे और ये सब किया हुआ मिला। तीसरी बार तो मैंने जो गुरुजी का मंदिर बना, गुरुजी की प्लेट्स वगैरह रखी हुई थी लंगर की, उसके ऊपर मुझे मेरा हाथ गया, क्योंकि मेरे को गुरुजी के कई बार मैसेज कि मेरे को अब कड़ा प्रसाद का भोग लगा, ये लगा, वो लगा, मैसेजेस आ जाते थे। तो करने वाले की मूर्खता देखो कि अगर ब्लैक मैजिक किया तो गुरुजी की प्लेट के ऊपर ही करके रखा, जो गुरुजी की भोग लगाने वाली प्लेट थी, और वो भुट्टे का, और भुट्टे के अंदर मेरे को पता चल गया ब्लैक मैजिक इसलिए, वो भुट्टे के बाल थे और उसके अंदर एक वो बाती जलाकर रखी हुई थी। तो जब वो मेरे हाथ में प्लेट की जगह वो भुट्टे के बाल और बाती आई, तो ठीक है, मैंने कुछ बोला नहीं घर पर, उसको डस्टबिन में फेंक दिया। फिर मैंने थोड़े दिन रुकने के बाद अपने एक कोलीग को मैसेज किया कि ये क्या ब्लैक मैजिक होता है, भुट्टे के बाल और ऐसे बाती-वाती मिलना। तो वो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, जो भी है, गुरुजी तो एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं विश्वास रखते, बट ऐसे समय पर फिर हम करें तो क्या करें। तो जब मैंने ये बोला, उससे पूछा, तो उसने बोला हाँ, ब्लैक मैजिक होता है। तो ठीक है, मुझे समझ आ गया कि देखो, मेरे सामने तो यूट्यूब पे कोई 1000 सत्संग आ रहे थे, उनको देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पर ही ब्लैक मैजिक जैसे किया हुआ है। बट मतलब नई-नई संगत जुड़ी हुई 2023, 2024 की, और सबकी एक ही कहानी। तो सरप्राइजिंगली मैं ये सोचती थी कि जो मुझे नींद आती है इतनी, जिसकी वजह से मैं जॉब नहीं ढूंढ पाती, वो नींद मुझे कोई न्यूरो की दवाई दी हुई है कीमो के साथ, क्योंकि कीमो की वजह से वो हाथ पाँव सोते हैं, तो उसमें आपको एक न्यूरो की दवाई दी जाती है। तो मुझे लगा कि उसकी वजह से आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही था। तो और देखो, हुआ भी एकदम ठीक टाइम पर शुरू। यहाँ से जॉब गई, वहाँ से मुझे नींद आनी शुरू हुई, और पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जॉब ढूंढते हुए मुझे झपकियाँ ले रही हूँ या एक भी फ़ोन ना कर पाऊँ दिन में कंसल्टेंट्स को। तो अच्छा खासा सारा टाइमली प्लान्ड, मतलब अगर आप देखो तो अगर जॉब जाते ही ऐसी हालत हो गई कि मुझे नींद आ रही है, तो वो थोड़ा उससे पहले ही ब्लैक मैजिक करवाया होगा, तभी तो उसका असर होते-होते, मतलब। और फिर जॉब गई भी, गुरुजी जैसे कहते कि नज़र लगने की वजह से गई।
तो मतलब आप देखिए कि नज़र भी लगती है, ब्लैक मैजिक भी होता है यहाँ पे। एंड पहले तो मैं वो मानती नहीं थी, वो इतने जो मैसेजेस आते थे इतने यूट्यूब पर जो भी मैंने थोड़े से सुने, फिर घर अपना ही ढूंढा, तो मुझे मिला, ये सारी चीज़ें मिली। तो मतलब जो भी है, आप संगत जी, वो जो गुरु जी सफाइयाँ करवाते हैं घर की, काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज को निकालने के लिए। तो उन्होंने तो खंडित चीज़ें भी हटवाई, क्योंकि मैंने खंडित चीज़ें रखी हुई थी, तो वो भी हटाई करते कराते। गुरुजी ने ये भी मना किया कि गुरुजी बार-बार बोली जा रहे हैं मेरे को कि जिसको तू बताती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, वही तेरे पे ब्लैक मैजिक करवाता है। फिर गुरुजी मुझे मैसेजेस कि तेरे को समझ नहीं आ रही, अभी भी समझ नहीं आ रही। ऑब्वियसली ये मेरे को समझ आ गई जब मेरे को गुरुजी की लंगर की थाली पर ही वो भुट्टे के बाल मिले, और फिर मैंने जाकर अपने फ्रेंड से पूछा, और जैसे ही मैंने अपने फ्रेंड से पूछा और उसने हाँ बोला, और मुझे समझ आ गया कि कौन करवा रहा है ब्लैक मैजिक, तभी गुरुजी का अगला मैसेज था जो कि मेरे सामने था एक्चुअली। इस चेहरे की असलियत बताना बहुत ज़रूरी था, नहीं, इस चेहरे की असलियत तुझे दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड थी। तो ऐसा नहीं कि पहले ऐसे होता नहीं था, बहुत पहले ऐसे होता था। फिर बीच में मेरे घर वालों के साथ एकदम ही इस वजह से कनेक्शन टूटा। फिर उसके बाद वो कनेक्शन फिर से अपनी तरफ से मैंने बनाना शुरू किया, और मुझे ये नहीं पता था गुरुजी चाहते हैं मैं वापस जाऊं या नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊं, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था। बट अभी तो मैं इसलिए हैरान थी कि अभी तो मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म भी नहीं हुआ और उसी के बीच में ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो बहुत ही मतलब स्टन्ड थी मैं इन सब चीज़ों को लेके, जबकि गुरुजी का सडनली फिर आदेश आया कि देख, अभी भी टाइम है, तेरे को असली चेहरा दिखा दिया। और मेरे को जो जॉब मिली भी संगत जी, वो मैं किस तरीके से बिना ही पोर्टफोलियो उठाए देने गई हूँ इंटरव्यू, और इंटरव्यू देने के लिए मुझे पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मेरे केस में पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी होता है जॉब लेने के लिए। बिना ही पोर्टफोलियो के मैं इंटरव्यू देने गई, और जानकार के थ्रू ही मिलनी थी, तो वो मुझे उस हिसाब से फिर मिली जॉब। तो मैंने कभी ये उस पर्टिकुलर जो मुझे जॉब मिली उसके लिए मैंने ये नहीं बताया था कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का क्लियर मैसेज था कि जिसको तू बताती है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, वही तेरे पे ब्लैक मैजिक करवाता है, वही इंसान। तो ऑब्वियसली अब समझ आ गई, पता चल गया, तो जॉब कैसे लें, नेक्स्ट बिग क्वेश्चन वो था। जॉब भी मिली, तो ऑब्वियसली गुरुजी ये कोई तेरी सैलरी सुनकर खुश नहीं होगा, तो सैलरी भी नहीं बतानी, सब कुछ। एंड फिर भी चलो, जॉब क्या मैंने हाँ जॉइन कर ली थी, और जॉब जॉइन करने के बाद भी 1 महीना हो चुका था, एंड सडनली मैं ऑफिस से आके सोफे पे लेटी हुई थी, एंड मेरे सामने यही फैमिली मेम्बर मेरे बैठे हुए थे जिनके लिए गुरुजी बोल रहे थे ये ब्लैक मैजिक का। तो मेरे को सामने ही मैसेज आया कि इनको ना अभी घर से हटा दे, इन्हें पीछे से वार करना है, अभी भी टाइम है, देर नहीं हुई, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे सामने मैसेज था और मेरे सामने वो रिश्तेदार बैठा हुआ था मेरा, एंड इंस्टेंटली मुझे डिसीजन लेना था, और डिसीजन ऑब्वियसली मेरे सामने मैसेज है, मैं और लूँ क्या, उसी वक्त क्या बात बनाऊँ मैं। तो मैंने बोला कि मैं, क्योंकि मेरी सैलरी कम है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ शिफ्ट कर रही हूँ,
तो ताकि रेंट जो है वो बच जाए, और वो उसी के जो अपार्टमेंट में वो रह रही है वो उधर ही रहूँगी, ऑफिस के पास है। कर करा के मैंने अपने उस रिश्तेदार को घर से, जिसको कहते हैं कि गुरुजी ने कहा कि इसको घर से मतलब जाने के लिए बोल दे, तो इस तरीके से मैंने घर से भेजा। एंड जब वो घर से जा रहे थे तो कैब में बैठे हुए थे, तो ऑब्वियसली आउट स्टेशन कैब थी। तो अब गुरुजी का प्रमाण कहाँ से आता है, ठीक है, मैसेजेस गुरुजी के हैं, आपके लिए हैं इन पर्टिकुलर, आपको समझ आ रहा है और उसके हिसाब से आप सारी डिसीजन ले रहे हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ उस टाइम पर ये हुई कि ना जाने कहाँ से एक तितली आई जो कि बड़ी ब्यूटीफुल, बड़ी कलरफुल थी। जैसे कि संगत अक्सर सुनाते तितली वाले सत्संग, और जिस गाड़ी में वो मेरे रिलेटिव बैठ के जा रहे थे, और यहाँ पे मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि उन रिलेटिव के साथ मेरा क्या रिश्ता है या वो कौन है, और क्योंकि मेरे को समझ नहीं आती कैसे बोलो क्या करो, हालांकि आप सत्संग ही सुना रहे हो, बट ठीक है। उस तितली ने उस रिलेटिव की जाती हुई गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाए और अच्छा डांस किया और फिर वो गई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी अब खुश हैं, और इस तरीके से मतलब मैंने इंस्टेंट डिसीजन लेकर, किसी तरह एकदम बातें बनाना भी बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, बट जो भी है बोल बाल कर, उसमें भी 100 क्वेश्चन आ रहे थे कि ये वो पता नहीं क्या, मतलब जैसे कि जाने का मन ही ना कर रहा हो। मतलब मैं उन रिलेटिव की बात कर रही हूँ कि उनका जाने का मन ही ना कर रहा हो, और रहना है भी क्यों संगत जी, ये ब्लैक मैजिक करने के लिए रहना है, उसके लिए रहने के लिए इतनी किसी के मन में चेष्टा हो, मतलब ये सब चीज़ें मैंने पहले कभी देखी नहीं। तो मेरा तो एनीवेज मैंने देखा कि अगर तो देखो आपको पता नहीं कैंसर ना हुआ हो तो आप शायद इन सब चीज़ों से शॉक्ड हो जाओ, बट ठीक है। और मेरा तो अभी ट्रीटमेंट ख़त्म हुए भी कुछ ही महीने हुए थे, पर ठीक है, गुरुजी ने मुझे उतनी नेमत और उतनी ताकत बख्शी कि मैं इसको फेस कर पाऊँ और अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये मार्गदर्शन किसी के अंदर क्या चल रहा है वो गुरुजी जानते हैं। नहीं तो आप अपने आप को कोसते रह जाओगे कि आपको नींद नहीं आ रही, फिर आप अपने आप को कोसोगे कि आपको जॉब नहीं, आप कोसते रह जाओगे कि आपको जॉब ढूंढते वक्त नींद आती है, फिर आप कोसते रह जाओगे कि आपको जॉब मिलती नहीं है। मैंने कोई 50 इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया होगा, जिसमें से कॉल क्या 1 या 2 की आई होगी, और मतलब ये सब ब्लैक मैजिक की कारस्तानी। और बीच में फिर गुरुजी ने मेरे को ये भी बोला था कि अपने बाल और अपने नाखून इकट्ठे करके रखने हैं, नहीं तो मतलब कुछ भी हो सकता है, उनको लेकर ब्लैक मैजिक कराया जा सकता है। और अभी तो मुझे ये नहीं पता था घर की लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली आप इकट्ठे रह रहे हो, कौन कौन से कपड़ों को या किस किन चीज़ों को लेकर कराया गया है। ये देखिए, तुम ऑफिस जाते हो ना, पीछे से सारा दिन यही होता है, पीछे से यही चलता है। तो बड़ी अजीब सी और हैरानी वाली बातें हैं, पर देखिए गुरुजी हैं तो सब कुछ चलता भी है, ठीक भी होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ गुरुजी का कितना शुक्राना करें। अनंतम शुक्राना तो हम कहते ही हैं कि जिसका अंत ही नहीं है, उतना शुक्राना तो हम गुरुजी का कर ही सकते हैं, और वो भी शायद कम ही पड़ जाएगा। तो वही मैं ये सत्संग जो है
गुरुजी के मार्गदर्शन का, गुरुजी में जो विज़डम भरी हुई है उसका, वो विज़डम के जो है एक महासागर है, और उसमें से अगर हमें एक बूंद भी मिल जाए, जो अगर वो मेहर करें, तो उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।